हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मौसीना क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग बात करें आरपीएससी ग्रेड 1 के सिलेबस की। तो सॉरी, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये पेपर 2 है आपका, और दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल पेपर रहता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम दूसरे पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपका कॉमर्स है। तो जो पहला पोर्शन है इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। किस तरह से डिवाइड किया गया? सीनियर सेकेंडरी लेवल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल हो गया, उसके बाद पीजी लेवल हो गया। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक आपका है, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम, यानी जो आपका क्लास 11 की काउंटिंग है उससे ये सारा रिलेट कर जाएगा, जनरल एंट्री सिस्टम वगैरह से। सब्सिडरी बुक वगैरह आपको पता ही है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सब क्लास 11 आपको मिल जाएगा, ठीक है, डीके गोयल में, या कोई भी क्लास 11 की बुक जो भी आप यूज़ करते हो अकाउंटेंसी की। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व ये भी क्लास 11 में मिल जाएगा आपको। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ये भी मिल जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंट ये भी मिल जाएगा आपको। कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट आपको क्लास 12 में मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आपको क्लास 11 की बुक में मिल जाएगा, जो लास्ट पोर्शन आपको मिलेगा उसमें मिल जाएगा। इसके बाद ये आपका अकाउंटेंसी का हो गया, जो 11-12 में। बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट जो दो चीज़ें हैं, ये आपको मिल जाएंगी क्लास 12 में। और बाकी जितने टॉपिक्स हैं ये सारी मिल जाएंगे आपको कहाँ पे? क्लास 11 की बुक्स में। इसके बाद हम आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये आपका बिजनेस स्टडीज़ है, ओके। तो ये आपका पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके लिए सबसे बेहतरीन पड़ेगा कि आप एनसीईआरटी यूज़ कर लो क्लास 11 की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको क्लास 12 में मिल जाएगा। कैपिटल मार्केट क्लास 12 में मिल जाएगा एनसीईआरटी में आपको, ठीक है। मार्केटिंग मीनिंग क्लास 12 में मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आपको क्लास 11 एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो। पॉवर्टी एब्सोल्यूट रिलेटिव मेन प्रोग्राम्स ये भी आपको इंडियन इकोनॉमिक क्लास 11 मिल जाएगा। रूरल डेवलपमेंट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये सब आपको क्लास 11-12 की बुक से मिल जाएगा। और ज़्यादातर टॉपिक जितने हैं क्लास 11 में आपको ज़्यादा मिलेंगे। कुछ टॉपिक जो है जैसे कि पार्टनरशिप हो गया आपका, और उसके अलावा जो शेयर वाला था वो सब आपको जो है वहाँ क्लास 12 में मिल जाएगा। और जो आपका ये है मार्केटिंग मीनिंग फंक्शन कैपिटल मार्केट टाइप्स, ये आपको मिलेगा बिजनेस स्टडी क्लास 12 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं आप, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग एनालिसिस, फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्लास 12 में भी मिल जाएगा, देखिए गोल के बुक में पार्ट 2 में, ठीक है, जिसमें कैश फ्लो फंड फ्लो वगैरह दिया है। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मिल जाएगा आपको वहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 में आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए गोल में। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको नहीं मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको ग्रेजुएशन बीकॉम की जो फर्स्ट ईयर वाली में, जिसमें कॉस्ट अकाउंट है जिनके सिलेबस में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग वहीं से मिलेगा। ऑडिटिंग वहीं से आपको मिलेगा। इसके बाद ऑडिट ऑफ द कंपनीज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बिजनेस लॉ की बुक में मिलेगा आपको, जो जो आपकी कॉमर्स की है, बीकॉम की है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टर एंड कंट्रोलिंग ये क्लास 12 में मिल जाएगा आपको, ठीक है, एनसीईआरटी में। कंपनी सेक्रेटरी, पोजीशन, ड्यूटीज़ एंड क्वालिफिकेशन ये भी आपको आई थिंक बीकॉम वाली बुक में बहुत डिटेल में दिया है, वहीं से पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम, ठीक है, बीकॉम में जो आपने पढ़ा है, या फिर पीजी में, या पीजी में तो सबने पढ़ा होगा एमकॉम के अंदर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। मीनिंग नेचर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप में राजस्थान, इंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान के लिए आपको उनकी राजस्थान बोर्ड की बुक यूज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, ये सब आपको जो है ना ग्रेजुएशन लेवल पे ही मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन, वेरियस मेजर्स, और थोड़ा बहुत आपको मतलब बेसिक चाहिए तो वो एनसीईआरटी मिल जाएगा क्लास 11 वाली में। लास्ट पोर्शन में 11 में दो पार्ट था ना, एक तो आपका था बिजनेस करके, ठीक है, जिसके अंदर पूरा आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टाइप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का दिया हुआ है। और पार्ट 2 में क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको ये सब मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन और डिटेल में आपको जाना होगा तो आप फिर अपनी ये बीकॉम वाली बुक यूज़ कर लेना। इकोनॉमिक मॉडल हो गया, नेशनल इनकम आपको मिल जाएगी क्लास 12 इकोनॉमिक्स में। पीजी लेवल का आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट एनालिसिस। बेसिकली क्या है ये जो आपका पीजी लेवल है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमकॉम के टॉपिक्स है वो दिया है। तो मार्केटिंग उसमें आपको मिल जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मिल ही जाएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, हाँ ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आराम से आपको मिल जाएगा। कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जो एमकॉम आपने किया है ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से बीएचयू में क्या होता है कि आपको फिनांस भी पढ़ाते हैं, मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं, एचआर ही पढ़ाते हैं। तो उस तरह से आपको फिनांस की बुक में ये सब टॉपिक मिल जाएंगे, ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे। और आप लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं, सब पढ़ के रखोगे आप लोग। और नहीं मिल रहा है आपको तो मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ वीडियो आप देख सकते हो। मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन बैंकिंग, सेंट्रल कमर्शियल बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ये आपको मिलेगा। बैंकिंग ये जो आपका है ना
इकोनॉमिक्स जो आपका क्लास 11 छोड़ दीजिए, आप जो पीजी में आपने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। फिजिकल पॉलिसीज़ आपको मिल जाएगी 11 की बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल पॉलिसी 12 की बुक में मिलेगी, इकोनॉमिक्स से मिल जाएगी आपको। फिनांस कमीशन तो ये आपको कहीं मिल जाएगा, लूसेंट वगैरह कहीं भी देख लेना, क्योंकि ये छोटी टॉपिक है, बस 2 पेज में आपको करना है। कब बना था और किस आर्टिकल में आता है और कितने कितने लोगों की कमेटी होती है ये। इसके बाद एक पार्ट 4 है जो क्या हो रहता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडालॉजी, टीचिंग, यही मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, नेट का जो बेसिकली वही टॉपिक है पूरी, लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्कूल फिटनेस, ये पूरी टॉपिक आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। और इसके क्वेश्चन ज़्यादा क्या होते हैं, एप्टीट्यूड लेवल के होते हैं, तो आपको आराम रहेगा करने में, ठीक है। तो यही, उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और कंप्यूटर के भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। कौन, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी 55 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल 55 क्वेश्चन, पीजी से क्वेश्चन कम आते हैं, 10 ही क्वेश्चन आते हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी और आईटी से 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, यानी 300 का ये पेपर होता है आपका, और 150 का पेपर 1 होता है, और फिर नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसकी होती है गाइस। ये रहा आपका पूरा सिलेबस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। उसका फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, और एग्ज़ाम उम्मीद है आरपीएससी ग्रेड 1 का, क्योंकि चुनाव भी वहाँ पे होने वाला अगले साल, तो एग्ज़ाम जो होगा इसका जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी हो सकता है। तो लग जाइए, पढ़ते रहिए, और सबसे अच्छी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो गाइस बाय, टेक केयर।